चलो इधर देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है ये, क्या है, क्लास कौन सा है, कौन सा, 11। बाबू अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं जानते हो? नहीं जानते हो तो देखो, वेक्टर क्या पढ़े हैं बाबू, याद आ रहा है? किसको किसको याद आ रहा है, क्या पढ़े हैं? वेक्टर का हिंदी क्या होता है, क्या होता है? सदिश। बाबू वेक्टर के बाद हम लोग पढ़े हैं मोशन इन ए प्लेन, प्लेन ना, प्लेन नहीं ना, 1D ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं तो 1D, हाँ या ना? इसका हिंदी होता है सीधी रेखा में गति। फिर से बोलो संतो, सही है ना? इसमें 3 को फॉर्मूला जाने थे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एस बराबर यू टी प्लस अभी इक्वल टू, पक्का, हाँ या ना? आसान था कि टफ था? इसी में ना था जी मोशन अंडर ग्रेविटी, इसी में ना था, याद नहीं आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण में गति, जहां पे ए को क्या रख देते थे, जी, क्या रख देते थे बाबू, और नीचे वाला दिशा को माइनस की प्लस, पक्का ना? ओकरा बात सुनना, उसके बाद चैप्टर 3, ये चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसका नाम क्या था? मोशन इन अ प्लेन। बाबू एक सेकेंड, चैप्टर इसमें ये नाम नहीं है, ये तो यूनिट का नाम है, इसमें चैप्टर आता था, कौन कौन सा चैप्टर है? एक होता है कौन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद कौन मोशन, सर्कुलर मोशन। बाबू उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़े बाबू? न्यूटन्स लॉज ऑफ, बाबू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या पढ़े थे? एफबीडी, याद आओ था? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ या ना? फ्रिक्शन ना, इसमें नहीं था, अगला चैप्टर में है ना। इसमें क्या क्या था? नॉर्मल टेंशन, और क्या था? एक्सीलरेशन निकालना, हाँ या ना? अरे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन्स, ये ना था? तीनों याद है? किसको किसको तीनों नियम याद है? हाथ उठाओ तो। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। चलो घबराओ मत, चैप्टर का नाम खाली बता रहे हैं बाबू, नहीं आता है तो कौन बड़का तोप है। चलो इसके बाद क्या है? फ्रिक्शन। क्या था बाबू? और इसमें भी एफबीडी का काम था कि नहीं जी? अरे नहीं था, वेरी गुड। फ्रिक्शन कितने तरह का होता है? स्टैटिक और काइनेटिक्स, नहीं काइनेटिक, हाँ या ना? अब देखते हैं चैप्टर कितना हुआ है। देखो एससी वर्मा के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? अब एससी वर्मा के हिसाब से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 7। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? अब सुनो, इस चैप्टर 7 में एफबीडी हम बहुत दिन से बना रहे हैं ना, हम लोग, याद आ रहा है? महीना दिन से एफबीडी बना रहे हैं, गलत या सही जी? अब एफबीडी का काम खत्म, एफबीडी का काम। अब हम नया जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है सबसे, बहुत अच्छा है, जिसका नाम होने जा रहा है वर्क। फिर से बोलो, तनी पावर बोल के सुनाओ सन तो, पावर बोलो सन, पावर मत बोलिए सन, फिर से बोलो पावर। एंड क्या है बाबू? एनर्जी। अब एक बात तुम लोगों को बताते हैं, टोटल 12 का चैप्टर है, 7वां जल्दी से खत्म होगा। एक तुम लोग को बात बताते हैं, ये बोर्ड पे जितना सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो टॉपिक नहीं, ये चैप्टर है, इसके अंदर कितने टॉपिक होंगे, हाँ या ना? अरे बोलो ना। जैसे हम एग्जांपल इसका लेते हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत दिन पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, इनर्सिया पढ़ा है, थर्ड लॉ पढ़ा है, थर्ड लॉ का स्यूडो फोर्स बताया, बहुत कुछ बताया ना। जैसे फ्रिक्शन उठा लो, काइनेटिक फ्रिक्शन बताया, उस पर सवाल बनवाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बताया, उस पर सवाल बनाया।
उसके बाद तुम लोग सर्कुलर मोशन इसी में घुसाए थे, याद आ रहा है? कितना फोर्स से बाहर भागेगा, mv²/r, अंदर एफ, हाँ या ना? ये सब याद नहीं आ रहा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। मतलब हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन सब चीजों में बहुत सारे टॉपिक थे। कितने थे? और आपका नोटबुक इससे लगभग बहुत सारा भर चुका है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग के पास अभी भी बहुत वक्त है। यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू गो एंड रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक भी चीज छूटे ना। लेकिन अब याद रखना, ये चैप्टर अगर मान लो कोई बच्चा है कि जो शुरू से नहीं पढ़ा है, एकदम सिंसियर नहीं है, अब 8वां महीना के 18 तारीख से सिंसियर हो गई, फिर से बोल तो तुम्हारे पास कुल 4 महीने हैं। अब उस 4 महीने में आपको 5 को चैप्टर अगर बहुत अच्छा करना है, कितना चैप्टर बोलो? 5 चैप्टर अगर बहुत अच्छा करना है तो यहां से आंख का नाक खोल लो। कहां से बाबू? ये बहुत अलग है और बहुत जबरदस्त है। तो आज शुभारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। जिस चैप्टर का नाम क्या होने वाला है बाबू? फिर से बोलो, वर्क पावर एंड, वर्क पावर एंड, फिर से बोलो, एक बार और बोल के सुनाओ। रोड पे तुम चल रहे हो, कोई आदमी आके तुमको ढकेल दिया, अब तुमसे पूछे क्या ढकेल दिया, तो तुम ना पूछेगा क्या ढकेल दिया, है आके तुमसे लड़ने लगा, तो तुम बोलना उससे कि पूछेगा तुम क्या करना होता है, तो पढ़ने आया। तो क्या पढ़ते हो? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो या बायोलॉजी। तो बोलना कि फिजिक्स में कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो क्या बोलोगे तुम लोग? फिर से बोलो, क्या बोलोगे? वो आदमी अगर पूछ दिया फिजिक्स में कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो क्या बोलोगे? पक्का बोलो। अच्छा, आज निकल ले रोड पे, कोई पूछ दिलक आज का पढ़ाई बोलक, आज कौन दिन रख है कर, कौन दिन? तो हम तुम लोग देखो, हम स्टार्ट करेंगे आज। वेरी गुड। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? फिर से बोलो, कहां से शुरू करने वाले हैं? बेसिक से। केकरा केकरा ई संतोष बड़ा लोगन है ये पढ़ाई नो, अगर वही पढ़ ले तो याद रख, जीवन के कोनो सवाल तो नहीं थे छूटी ना। बेसिक बवाल करा देंगे, एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे। नीट का, जेई का, पीवाई को सब खत्म करेंगे क्लास में। तो शुभारंभ करते हैं। हिंदी लिखिए इसका, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। कोई परिभाषा नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। तुम लोग सब लोग कहने आया था जी इंडिपेंडेंस डे में? बारिश हो रहा था तो बायो क्लास कितना बजे तक था? कितना बजे? आज तुम लोग गई थी बायो क्लास? अच्छा, तुम लोग आए नहीं आया था? आ जाते तो अच्छा होता ना, झंडा फहरा रहा था। तुम क्या नहीं आया था जी? तो लिख ले, वर्क पावर एंड एनर्जी। बेसिक आते हैं बाबू, अभी कुछ नहीं जानना है, बेसिक जानना ये है। ना हम वर्क बताने जा रहे हैं, ना पावर बताने जा रहे हैं, ना एनर्जी बताने जा रहे हैं, और ना ही हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बताने जा रहे हैं। हम क्या बताने जा रहे हैं? बेसिक। और वो बेसिक तुम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि इसमें उपयोग आएगा। तो रेडी हैं आप लोग? सब लोग रेडी है? ओके, तो पहला नंबर बेसिक, सब लोग को पता ही होगा, अब हम बता रहे हैं। उसका नाम होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सब लोग बोलो तो, फिर से बोलो तो, ऑफ क्या बाबू? रिजोल्यूशन ऑफ, क्या बात है, एकदम लिखो इसको। हिंदी होता है सदिश का विभाजन, सदिश का विभाजन। याद रखना, भी चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो। जो शुरू से आ रहे हैं उनके लिए हाई कौन एक्सिस है? हाई कौन एक्सिस है?
हिंदी लिख लिया, सदिश का विभाजन। बाबू ये कौन सा एक्सिस है, और ऊपर वाला, पक्का बोलो 100%। क्या बात है, क्या बात है। एक आदमी ना फोर्स लगा रहा है ना 20 से, फिर से बोला, क्या लगा रहा है, अरे बोलो ना, बीचे बीचे लगा रहा है, हाँ या ना, बोलना। चले ने सुन, हाई कितना डिग्री कौन बना होता है, फिर से बोलो, कितना डिग्री कौन है, कितना। रटना ये है कि इस बल जब बीचे बीचे लगता है, बल जब, तो उसका दो हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है, एगो एक्स, आएगो, आसान है ना। जब भी बीचे बीचे लगे तो कितना हिस्सा, और जब बीच बीच नहीं लगे तो दो हिस्सा नहीं होगा। जब बीचे बीचे लगे तो केने से थीटा कौन बने भाई, एक्स से क्यों, आई से। तो एक काम कर, एक्स के तरफ घुमाओगे तो आएगा कौन, थीटा, कॉस थीटा। और इधर सब लोग याद रखो, थीटा के ओरी बोलो तो, और थीटा के बीन ओरी, ऑब्वियस बात है। आते हैं देखते हैं, रखो एफ, एफ रख देना, और यहां पे क्या लिखना, कौन थीटा, और इधर क्या रखना, फिर से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिधर घुमाओगे उधर कौन थीटा, और जिधर नहीं घुमाओगे, पक्का ना, इस तरह नहीं सोचना, जिधर थीटा होगा उधर कौन थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा। चलो मान लो ये थीटा यहाँ पे हो जाए, कहाँ पे हो जाए, यहाँ, कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे। तो बताओ वाई वाला कॉस थीटा होगा कि साइन थीटा। क्या बात है, तुम लोग सीख गए। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर का रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, तो इसको रटा लोगे, सॉरी रट लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके बाबू, अब हम इस एक नया फोटो बना सकते हैं। हयो फोर्स है, हयो, इस एक बल को कितना में तोड़ दी, इसका नाम क्या है, और इसका नाम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का बोलो यार। ओके गाइस, इसको लिख लो, कदम, केवल फोटो है। अब ये सदिश में लिखवाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, और इसको डेराइव भी कराए हुए हैं। ट्रायंगल बना के साइन थीटा निकाले थे पी बाई एच, कॉस थीटा निकाले थे बी बाई एच, और वहां से डेराइव किए। आपको दो चीज याद रखनी है अपने जीवन भर के क्लास में, आज के क्लास में तो पक्का, आज के क्लास में नहीं, आने वाला 10 क्लास में। रंग भर रहे हैं, नहीं भर, दो चीज आपको रट लेना है। चलिए बाबू, दूसरा बेसिक कंसेप्ट सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लो। बाबू यूनिट वेक्टर, कौन वेक्टर बाबू, फिर से बोलो, फिर से बोलो। चलो बहुत अच्छा, बोलते रहो ना, मजा आएगा। हिंदी लिखना, इकाई सदिश, परिभाषा वगैरह कुछ नहीं होगा, जानो अब क्या। used to denote डायरेक्शन, इकाई सदिश का प्रयोग किया जाता है दिशा को दिखाने में। सब लोग इधर देखो, है ना, इधर इधर आपके लिए ध्यान से सुनना। बाबू 3 तरह का दिशा होता है, एगो एक्स एक्सिस, बोलो सब लोग, एगो क्या होता है, और एगो क्या होता है, याद आ रहा है, कितना एक्सिस होता है, अब तुमको बहुत अच्छे से याद आएगा, एक्स वाई जेड, याद आ रहा है अब। चलो एक्स वाई जेड, 3 को दिशा हो गया, अरे बोल रहा। अब यूनिट वेक्टर में कैप लगाते हैं, तो एक्स एक्सिस को दिखाते हैं तुम लोग, कौन कैप, वाई एक्सिस को कौन कैप, और जेड एक्सिस को, ये कौन कौन याद कर लेगा, हाथ उठाओ तो, याद है ना, हाँ यू लिख लो।
अब बच्चा वाला चीज है, खत्म करो ही सबको। याद रखना चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये सब पढ़ाए हुए हैं हम, लेकिन स्टिल चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा फर्ज है कि बता दें। हो सकता है कोई क्लास छोड़ा हो सकता है कोई नया हो सकता है कोई बहुत दिन बाद आया। यूनिट वेक्टर का हिंदी होता है इकाई सदिश। बाबू इसका हिंदी लिखना तो दिशा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, दिशा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, दिशा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े, अरे बोलो। ओके, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग हमको बताना कि सही बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है? अरे बोले हुए, चलो एग्जाम्पल देना है, थोड़ा सा बताना हमको। एगो बाबू हई क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? एस वेक्टर। बोलो सब लोग, क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो, क्या बोलोगे? आसान है कि टफ है? ओके बाबू, मान लो दिया हुआ है 10 आई कैप, क्या दिया हुआ है? पक्का बोलो, इसका फोटो भी बना सकते हो? कौन कौन बना सकते हैं? हाँ जरूर, तुम नहीं बना सकते, तुम देखो फोटो कैसे हुआ 10। अच्छा पहले तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे सब लोग को दिख रहा है 10? आ जाओ, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? हाथ रहो। कितना अच्छे से दिख रहा है, बोल्ड लेटर है एकदम। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड का अर्थ कौन कौन जानता है? अरे बोलना, कितना दूरी चलल। कितना का मतलब परिमाण होता है, फिर से बोलो तो। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये सब क्या होता है? और किधर का मतलब? कितना का मतलब? अरे बोलना, कितना का मतलब? और केने के मतलब? केने गई रहे हो, हेने गई रहनी है। कितना चल ले? 10 मीटर, हाँ या ना है? तो बाबू इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे आई कैप जो तुमको दिख रहा है, अरे सब लोग को दिख रहा है, ये क्या है बाबू? डाई। अब कोई बोलेगा फोटो बनाने के लिए तो वेक्टर तो तीर से बनाएंगे और एक लंबाई बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। और ये कौन एक्सिस दिखा रहा है जी? 10 कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट है ना? अरे बोलना, चल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है बाबू ये? ओके गाइज, तो हम इसको लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चीज अभी लिख रहे हैं सब आएगा वर्क पावर एनर्जी में। कौन वेक्टर है बाबू? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक और तरीके से दर्शाया जाता है, उसका नाम क्या है? आर वेक्टर। क्या नाम है? चलिए एग्जाम्पल 1 हो गया, और ये एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं बाबू? 2 आर वेक्टर। चलिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। लो, एक आदमी 2 दिशा में चल सकता है क्या? इसके पास कितना दिशा है? कितना दिशा है? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो सकता है? हो सकता है रे गधेड़ा। एक आदमी 2 दिशा में थोड़ा ही चल रहा है, ये बीचे बीचे चल रहा है। कहने चल रहा है जेकरा चलते। अच्छा तू ही सोच ना, हवाई जहाज उड़ता है, आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है ना? कहने चलता है हवाई जहाज, बीचे बीचे उड़ रहा है। बताओ, आगे भी चल रहा है साथ साथ, पीछे भी। हम एक बार पूछ ले, नहीं हवाई जहाज कहने चलता है? आगे भी चलता है संग संग, तो पीछे भी हवाई जहाज पीछे भी चलता है। किधर चलता है? आगे और ऊपर, हाँ या ना? यानी बीचे बीचे चल रहा है, इसी का मतलब है कि ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। गलत बोल रहे हैं क्या? अरे बोलो ना, गलत है ना? ओके, गलत नहीं है। तो इसका परिमाण क्या होगा, कौन बताएगा? इसका परिमाण कितना था? है कर 2 की 3? यो सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे बोलना,
सोचने वाली बात है ना। कितने और कितना दोनों नहीं क्या पता था। फिर से बोल तो, कितने और कितना दोनों तुमको नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। निकालने के पहले सबसे पहले बनाइए। बाबू भाई बताओ कितना, बोले ना। ahoy कितना, 3। काहे इंग लिखने 2 और 3। तुम लोग का दिमाग स्लो गया कि हम तुम लोग को स्लो सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग स्लो हो गया है? मेरा दिमाग स्लो हो गया है? हम सोच रहे हैं कि तुम लोग स्लो है। तो ये क्या है, 2 है। ही जा काहे बने नहीं, ये बोलना हम अब ठीक लग रहा है। 3 ही जा काहे बने नहीं, इधर पक्का बा बाबू। दोनों के प्रकोप के चलते कहने चलत हुई, पक्का ना। थोड़ा 3 के ओरी ज्यादा झुकल हुई। अरे हाँ या ना, ठीक है। केकरा केकरा बुझा रहा है तो बाबू। परिमाण इसका मैग्नीट्यूड मॉड दे के निकाला जाता है। क्या दे के निकाला जाता है? मॉड का मतलब होता है बाबू, फिर से बोलो तो, बोलो फिर से, क्या होता है? मॉड का मतलब क्या होता है? अब मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसका लंबाई कैसे निकालें? तो बाबू है जन खींचे हम तो एक लंबाई कितना हुई 3 और 2 कितना डिग्री कोण, तो कौन थ्योरम लगेगा? तो 2 दूनी 9, कितना हो जाएगा 13। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कौन थ्योरम लगाएंगे? फिर से बोलो, कौन थ्योरम? आई वाला के बगल में तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यादें कर लेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम। बोलो सब लोग, 13, हाँ या ना? कितना मीटर चला है? कितना मीटर? कोई पूछ दे डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कुछ नहीं है, जन से उठाओ जन थीटा लिख दो। क्या लिख दो? और थीटा लिखने के बाद कौन थीटा निकालो? tan थीटा क्या होता है? इसका पी क्या है? अभी कितना है? 2। अब इस तरह लिख देना इसको, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, और हो गया आंसर। यही है क्या बाबू? कची है? डायरेक्शन। बाबू ये सब हम पढ़ाए हुए हैं, क्या किए हुए हैं? जब भी परिमाण निकालना हो क्या करना है? कौन थ्योरम? कौन थ्योरम? छाप लो, छापो छापो, हुआ सब इधर लिख लिया हो ना। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 अच्छे से छाप के खत्म करो। एग्जाम्पल सॉरी, अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ एक सेकंड, यही नहीं समझ में आया ना? अच्छा एक सेकंड, tan थीटा होता है p बाई, सब लोग बोलो। तो हम मान लो ये थीटा माने, तो इसके सामने p कितना है? p मतलब लंब कितना है? आधार कितना है? तो लंब बटा आधार, तो कितना होगा 3/2। अब बताओ tan थीटा बराबर 3/2 हो गया ना। अब थीटा यहीं पे छोड़ दो और tan के उन्हें लेके चल जाओ, तो जैसे उन्हें जेबे तो tan इनवर्स हो जाला। क्या हो जाला? इनवर्स। बात खत्म। साइनो थीटा ले ले, साइन थीटा लेबे तो बहुत अच्छा। साइन थीटा लेबे तो बाबू वही निकाले के न पड़ी। साइन थीटा बराबर p/h, p कितना बा? 3/√13। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√13। कितना आसान बा, लेकिन हई निकालना ना पड़ेगा। हई दोनों तो दिले है, तो कौन थीटा लगाएंगे? tan थीटा। छापो छापो, बेसिक है। अभी कोई परिभाषा आज तो नहीं आने वाला है, आ गया तो बहुत अच्छा है। ये सब तुम लोग को आता है, वेक्टर में सब पढ़ाएं, लेकिन हाँ वेक्टर में हम ज़्यादा दिन तक पढ़ाएं। ये सब एक एक सवाल बनवाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक बार रिवाइज हो जाए तो कल से क्लास बड़ा स्मूथ हो जाएगा। एक एक सवाल तुम लोग मुंह पर बना दोगे। जब तक 3 नंबर से अच्छा है, एक 3 नंबर एग्जाम्पल बना दो सब लोग। एफ वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या दिया हुआ है? क्या दिले? आर वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप।
तुम लोग निकालो मॉड एफ मॉड आर मॉड एफ गुने मॉड आर। जल्दी निकाल के दिखाओ तो। फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, फटाक देना, आंसर निकालो पाइथागोरस थ्योरम से। हो गया? ए तुम्हारा दोस्त नहीं दिख रहा है? तो गाइस किसका किसका आंसर आ गया? हाथ उठाओ। आ गया? तुम लोग आंसर नहीं आया जी? अच्छा हमें कथी करेगा? हमें ई कौन किसका किसका आ गया है? हाथ उठाओ तो। पहला वाला का वाह, आंख बन कर गया है। दू का है स्क्वायर जोड़, बाप रे, ये तो अबगे बने नहीं है रे। लेकिन एक शर्त पे, रूट 13 के बगल में तुमको क्या लिखना होगा? अरे एन मतलब क्या होता है? नंबर। क्या होता है? ओके, बताओ लोगन। आर में हेकरा बगल में का बा? 1 बा। कची है? यही मेन बताने वाले थे हम। ओए आंख का नाक खोले ने। इसके बगल में क्या है? 1, तो +1 का स्क्वायर कितना होगा? ओके 17। बाबू एक सेकेंड, यहां पे क्या लिखे हैं? मीटर। क्या लिखे हैं? अब एक आदमी आके गुना किया है। क्या किया है बाबू? अब देख गुनों में तनिक गलत कर बस। √13 गुने √17। अब बताओ तो रूट से रूट हट जाएगा ना? हाँ, ये नहीं होगा। जब बराबर होगा ना तबे रूट हटता है। फिर से बोलो तो। पहला कॉन्सेप्ट, जब बराबर होगा तो क्या हटाओगे? जब बराबर नहीं होगा तो रूट हटाओगे। हो गया, इतना ही आंसर हो गया। नहीं तो ऐसे कर देना है, 13 गुने 17। समझ में आ रहा है? अब गुना वना करके अपना लिख देना, यहां पे लिख देना न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ तो। बहुत बेसिक है, ही नहीं आएगा तो अब कहाँ आएगा? चलिए आते हैं, आगे बढ़े। क्या बोलना चाहता है? ये सब बेसिक है। कल को वर्क निकलवाएंगे तो गुना करवाएंगे, मॉड निकलवाएंगे। जितना भी नीट का क्वेश्चन होगा तुम लोग को मुंह पे बनाना पड़ेगा और ये सारा चीज मने में करना होगा। वर्क का फॉर्मूले होता है FS FR किए हैं कि नहीं? ये सब बेसिक बता रहे हैं। अभी फॉर्मूला आएगा, डेफिनेशन लिखवाएंगे, बहुत कुछ होगा। चलो आ जाओ बाबू। अब बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 जिसको बोलना सब बोलो सब लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या बाबू? कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के? कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? क्या बात है रे, कितने तरह के होते हैं? कितना तरह के? क्या क्या? डॉट और फिर से बोल।
नाम भूल जो, नाम से कोनो बड़ा का चीज नहीं है। एक को चीज याद रखना तुम लोग को, दू को तरीका होता है। कितना तरीका होता है? ओके, तो पहला का नाम डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है बाबू? और इस चैप्टर में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट खाली पढ़ने वाले हैं? कौन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं? वर्क पावर एनर्जी में कौन प्रोडक्ट पढ़े जाता नहीं? कौन प्रोडक्ट? और दूसरा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ये अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बाबू? बाबू एनसीईआरटी साफ साफ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है ना तक? कितने तरीके से? इस चैप्टर में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का उपयोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अब बताओ, डॉट प्रोडक्ट में जो भी उत्तर आता था, एक स्केलर आता था कि वेक्टर आता था? क्या आता था? उत्तर। इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ गया? क्या प्रोडक्ट? फिर से बोलना। कौन प्रोडक्ट? ओए, कौन प्रोडक्ट? कौन प्रोडक्ट? उत्तर जो भी आएगा क्या आएगा उसमें? दिशा। अब एक बात बताते हैं, जैसे एगो ए वेक्टर है, क्या है बाबू? आ डॉट, यहां पे क्या है? तो जानते हो कैसे बनाया जाता है? इसका उत्तर आता है मॉड ए मॉड बी, और रीजन का लिखा जाता है। फिर से बोलो तो, और इसको रट लो। अच्छा, मॉड ए निकालने आ गया? किसको किसको आता है? हम तो अरे अब के तो एफ निकल ले, मॉड है, मॉड बी निकाले आ जाए। अरे दोनों के गुना करे आ जाई। आ कॉस थीटा दे तो कॉस थीटा आवेला। अब मन है तो बता के देखा, कॉस 0 डिग्री। देखो कितना तेज है, G1 होता है। क्या बवाल तेज बड़ा सन रे, अलग लेवल के तेजी में बड़ा सन। हम कहाँ तुम लोगों को कुछ बोल रहे हैं, हम जानते हैं तुम लोगों को नहीं आता होगा। कॉस 0 0 एक बड़ा बोल हुई, सब बड़ा 0 बने लगला सन। अब ही बता दे सन, कॉस 60 डिग्री कितना होता है? रूट क्या होता है? 1/2 होता है। हमको याद है। बाबू यही है फॉर्मूला, और इसको जीवन भर याद रखना है। जीवन भर का आने वाला 10 क्लास आइए, आने वाला कितना क्लास? 10 को क्लास। याद रख, 12 क्लास में या 13 क्लास में हो जाएगा खत्म पूरा वर्क पावर एनर्जी। और आज भी तुम लोग को जाने से पहले हम मुंह पे सवाल बनवाइए के भेजेंगे। अभी तक हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। कौन सा टेस्ट? आज? हाँ, आज में सब इसी का क्वेश्चन होगा। चलो 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 लिखूं। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि सर परिभाषा नहीं लिखवाते हैं। बाबू ये सब पढ़ा चुके हैं, बोलो हाँ या ना। किसको किसको पता है? हाथ उठा तो जो पढ़ा है हमसे। अरे डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तुम लोग? बहुत अच्छा, ये सब हम लिखवाए हुए हैं। परिभाषा, डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब पे अलग अलग सवाल। चलो, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि मजा है अभी। ठीक है, थोड़ा फैनवा बंद कर दीजिए या लाइट्स। हाँ चलो, क्रॉस प्रोडक्ट अभी जानने की जरूरत। आज तुम लोग को आता भी होगा। क्या लिखते हैं बाबू? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्या होता है? छोड़ दो, उसको जानने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम एक सवाल देते हैं, एग्जाम्पल 1, कौन कौन बता देगा? ए वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, फोटो बना रहे हैं। एफ है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? आर दिया हुआ है 10 मीटर। कितना डिग्री कोण है? हो गया। बताओ सन, क्वेश्चन पूछ रहा है एफ डॉट आर करके दिखाओ। तो बताओ क्या करोगे? मॉड एफ मॉड आर कौन थीटा। ठीक है ना बाबू? मॉड कैसे निकालें इसका? अरे बाबू, परिमाण ने दिया है, इसमें दिशा थोड़ा ही है कहीं। तो परिमाण कितना है? परिमाण कितना है? कॉस कितना डिग्री? ठीक है ना? ओके गाइस, तो बताओ कितना हो गया? कितना हो गया?
50 कौन न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है तुम लोग को? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। बड़ा आसान था ना गाइस, इसको भी लिख लो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आराम आराम से। न्यू चैप्टर है, जोश जुनून में रहो। बाबू यहाँ पे एक नोट लिखना है तुम लोग को, और ये नोट इस चैप्टर के लिए है। चलो इधर देखो, तो नोट देखने से पहले एक बार मेरी तरफ देखो। इधर देखिएगा। बाबू एक चीज बताओ, बाबू ये आर बीचे बीचे है कि एफ बीचे बीचे है? कौन बीचे बीचे है? तो किसको घुमाना अनिवार्य है, आर को कि एफ को? आर को घुमा सकते हैं? अरे बोलो, तो घुमा के दिखाएं? तो घुमा दे। तो बाबू अगर घुमाएंगे तो दो तरीके से आर घूमेगा। एगो तो एफ यहाँ पे है ही है पहले से, कितना है 10? अरे है क्या? एगो तो आर घूमेगा तो इधर आएगा क्या बाबू, आर कौन थीटा, एक कौन सा आएगा, क्या आएगा यहीं पे बताओ सब लोग। एफ तो है कितना न्यूटन, और ये कितना आएगा आर साइन। बाबू डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है कि साइन थीटा आता है? साइन थीटा आता है ना? कौन थीटा आता है? ओके, तो बाबू हॉई वाला गुना करो तो क्या है, एफ पहले से है, फिर क्या है आर कॉस थीटा। बाबू देखो तो एफ आर कॉस थीटा कहाँ किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है? अरे एफ डॉट आर का। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पे मॉड काहे नहीं दिए हैं, है ना? बाबू देखो इसका मॉड का मतलब यही होता है एफ, और इसका मॉड का मतलब क्या होता है आर। खाली वेक्टर हटा दिया जाता है, यो पढ़ाए हुए हैं, नहीं याद आ रहा है? हम बोले हैं कि दो तरीका से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को, या तो मॉड लगा दो नहीं तो ऐसे ही लिख दो, हाँ या ना? तो बताओ बाबू, अगर हम इसको गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है एफ आर कौन थीटा, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? फिर से बोलो तो। एक सेकेंड, हम एक नोट में हम क्या लिखवाने वाले थे, नोट में लिखवाने वाले थे कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट वाला को गुना करना है कि परपेंडिकुलर वाला को गुना करना है? अलोंग गुना करेंगे तभी ना डॉट प्रोडक्ट आएगा। अलोंग का मतलब क्या होता है साथ ना बाबू। आर दो गो तरह से हो सकता है, या तो साथ नहीं तो लंबवत। कौन सा हिस्सा को गुना करेंगे? साथ, तभी ना कॉस थीटा आएगा। एक सेकंड, नोट में हम यही लिखवाने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, सही लिख रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, चाहे ऑफ ए वेक्टर टू another vector having a component along that vector। ये थोड़ा सा लाइन सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको लिख लो, कॉपी सजा लो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, कुछ नहीं जानना है इसमें। कोई पूछेगा डॉट प्रोडक्ट कौन सा गुना होता है, तो बोलना है एगो वेक्टर और दूसरा कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, हैविंग कंपोनेंट अलोंग दैट वेक्टर। इसका हिंदी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा।
ये घबराने की बात नहीं है, ये परिभाषा वगैरह में आएगा। जल्दी क्विक का। डॉट प्रोडक्ट याद रखना, कल से जो हम लिखवाएंगे वर्क का डेफिनेशन तो यहीं आने वाला है, डॉट प्रोडक्ट। हिंदी लिख लेना इसका। इसका हिंदी लिखना, लिखो डॉट गुणनफल, डॉट गुणनफल, सब लोग डॉट गुणनफल, इसका हिंदी डॉट गुणनफल एक सदिश से दूसरे सदिश का समानांतर हिस्से, एक सदिश से दूसरे सदिश का समानांतर हिस्सा, एक सदिश से दूसरे सदिश का समानांतर हिस्सा, एक सदिश से दूसरे सदिश का समानांतर हिस्सा के मध्य का गुणनफल होता है, के मध्य का गुणनफल होता है। क्या होता है बाबू? अब आ जाओ एक नया तरीका। ओ है ना, घड़ी में क्या देखता है तुम लोग? जी प्रणाम पंडित। हाँ आ जाओ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जमाई का आ रहा है यार तुम लोग बाग। चलो इधर देखो तो प्रेम से एक बार नारा लगाएंगे। आइए सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, डॉट प्रोडक्ट की, अरे बोल के सुनाओ ना। कौन प्रोडक्ट की? कौन प्रोडक्ट पढ़ा होता नहीं हम? आज जब थीटा दे लो तभी वही फॉर्मूला लगे भे। बताओ तो कौन फॉर्मूला? हाई फॉर्मूला कहाँ गया? हाँ नहीं, हाँ बोलो तो जब थीटा दिया होगा तभी नहीं फॉर्मूला लगाओगे। और जब थीटा नहीं दिया हो, कैसा दिया हो फोर्स? अब देखो कैसा दिया है, दिखाएं तुम लोगों को। एगो ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, लो अब बी वेक्टर दे लेवा 4i कैप 2j कैप 9k कैप, लो क्या करें? व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू। आया जाए ना 11 बजे हम आते हैं, बात किया जाए। जी जी हम अभी आ रहे हैं। हाँ बोलिए क्या करें? अब क्वेश्चन आ रहा है आपसे, क्या पूछेगा? कौन प्रोडक्ट? कौन प्रोडक्ट? फिर से बोलिए, क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? याद रखना तुम लोग क्या करना। आई से किसको गुना करना? अरे याद हो करो, हम ये बोले आई से आई को, जे से और के से, फिर से बोलो तो आई ऐसे बोलते थे, याद करो। आई वाला आई से, जे वाला और के वाला गुना करो, आंसर लिख दो। हाँ या ना? किसको किसको याद है ये चीज? नहीं याद है ना? ट्रिक जान जाओ, इसको कैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। 4 दूना 8, 3 दूना 9 चौका कितना हो जाएगा? बोलो 42 और 8 50। ठीक बा? 4 दूना 3 दूना 9 चौका कितना आंसर? अब सुनो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आई डॉट जे कितना होता है? 0। अरे सबसे गुना होगा ना, मान लो हाई 2 इससे गुना होगा, इससे होगा और इससे होगा। जब इससे होगा ना
तब आंसर कितना आएगा 8। है कि आई डॉट आई कितना होता है 1। ये इससे गुना होगा तो आंसर 0, ये इससे होगा 0, तो हो गया। ये 2 को खाली इसी से गुना होगा। उसी तरह 3 इससे होगा 0, इससे होगा 0 से कहां से 3 गुना 6, आई इससे होगा 0। समझ में आ रहा है काहे 0 हुआ जी? इससे जे डॉट कितना होता है 0। देख सेम होता है तो 1 आता है और अलग अलग होता है तो 0। ये सब लिखवाए हुए हैं ना? अरे बोलना, ये हम बेसिक बता रहे हैं तुमको। चलो एक सेकंड, नहीं अभी तुमको इतना ही जानना है जी। आ रहे हैं। अच्छा इसको लिखो तो, हिंट लिख लेना नोट। क्या चीज का ना? चलिए ना, तो ये कितना रुपया लिख ले बनी? 500 पिछला साल, 500 इस साल। एकरा के लिखिए कम और रखिए इनको, हम दे दें। ना 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 रहे। चलिए लिखे। चंदा, हाँ 1,03,10 रुपया, 1100 रुपया। चलिए आइए, हिंट लिखिएगा सब लोग। ऐसा हो तो क्या लिखना है? आई वाला बोलो सब लोग, आई से, जे वाला जे से, और के वाला के से, बस के से। क्या करो? गुना करना। क्या करना? गुना कर देना। कौन सा प्रोडक्ट में? बस इतना ही चीज है। कौन कौन जान गया? हाथ उठाओ। हो गया सारा बेसिक का दौर समाप्त आज का, सारा बेसिक समाप्त, सारा बेसिक समाप्त। अब होगा कब स्टार्ट चैप्टर? कल। लेकिन उससे पहले तुम लोग एक सवाल बनाओगे? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ तो। दम है बना दोगे? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ। पक्का बोल। चल है सुन, मान ले हेजन के नहीं के देले तो क्या करबो? 0 मान लो ना। क्या मान लेना? तो 4 गुने 0 करोगे, हाँ या ना? केकरा केकरा समझ में आ गया? हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा मान लो माइनस जे दिले, क्या दिले? माइनस जे दिले, क्या करोगे? -1 क्या थी से गुना करोगे? समझ में आ रहा है? अरे इसके बगल में क्या है? 1 है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? जे से गे से, अच्छा हाँ जा, सॉरी एजन जे दिले ने की के हो, क्या हो के? बहुत अच्छा, टैलेंटेड लड़का। चलो अब सुनो, कल क्या पढ़ाने वाले हैं? एक चीज सुनेगा? कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाओ। हाँ इधर 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 देखो, प्रॉमिस करते हैं कि सारा चीज मुंह पे बनेगा। इधर देखो, कल पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं हम? बोलो सब लोग, फिर से बोलो तो। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? कहाँ से? अब कल कुछ करके हम बता देंगे तुमको कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉन थीटा। फिर से बोलो तो, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? अरे कल पढ़ाएंगे तो आज याद तो होना ही है, आज रट लो। एफ एस, तो बताओ ये कौन प्रोडक्ट होगा? यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ डॉट, किसको किसको ही समझ में आ रहा है? यानी वर्क निकालना हो तो किसके किसके बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है? फोर्स का और क्या निकालना होता है? डॉट की क्रॉस प्रोडक्ट। आई जे के में दिले होता कथी करना है? आई वाला, जे वाला, के वाला। कल ही पढ़ाएंगे ना, आज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल मुंह पे बना दोगे? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ। बना दोगे? ओके गाइस, तो हम बिना देर किए हुए हम चाहेंगे कि मुंह पे मैथ्स नहीं बनाना है बाबू, फिजिक्स बनाना है। क्या बनाना है? फिजिक्स। देखते कौन मुंह पे बनाता है। जो मुंह पे बना देगा आज का क्लास सफल समझना। और कल याद रखना, कल एकदम स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या स्टार्ट होगा? वर्क। वेरी गुड, तुम लोग कितना इंटेलिजेंट हो। तो नहीं कि बहुत तेज बड़ा सुन।
ए ओए ओए कब का आए 24 का पक्का थोड़ा 1946 लोग ही लगा ये अभी तक 15 अगस्त से बाहर ना निकल लेगा तू। चल ये बताओ आंसर। फोर्स जा फोर्स इतना बा। हाँ अब रुको हाला नहीं। कौन कौन बता देगा हाथ रहा वर्क निकालना है। क्वेश्चन है ये। हाँ ये होगा तुम लोग सुने ना बुझा रहा। आई वाला आई से जे वाला जे से के वाला के से आई वाला आई से कर जे हॉइले नहीं गया के हॉइले निकल ला आंसर कितना आई केकरा केकरा बुझा रहे हैं हाथ रो। अब के तो बोले जे के नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे 0 फिर से बोलो थोड़ा ना वो किरोधन किरोधन नाम है तुम्हारा। किरोधन किसका नाम है हम मेरे मेरे कीरो धन तुमको ऐसे बोलेंगे कीरो धन तो नहीं बताओ तो कीरो धन केंगा कर बसन आई वाला जे वाला के वाला लिखवाए हैं कौन वर्क नहीं निकालना है क्या निकालना है आंसर मिलाया जाए। किसको किसको आता है कि अगर सही होगा तो हम लोग सही पढ़े हैं गलत होगा तो पक्का। तुम लोग ताली पहले ही मत मारो कहे कि गलत है। सही है आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद जाइए।